भीष्म उवाच सर्वसाम्यमनायासम् सत्यवाक्यं च भारत निर्वेदश्च विधित्सा च यस्य स्यात् स सुखी नरः एतान्येव पदान्याहुः पंचवृद्धा प्रशान्तये एष स्वर्गश्च धर्मश्च सुखं चानुत्तमं मतम्। भगवान की अचिंत्य शक्ति, बहुत ही प्रबल माया। माया हमारे जीवन में दो काम करती है। माया के दो कार्य हैं। एक कहा जाता है आवरण और दूसरे विक्षेप। सबसे पहला काम माया करती है पर्दा डालने का, छुपा देने का। जो हमारी असलियत है, जो मेरी वास्तविकता है, जो मैं हूँ, उस पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि हमको पता नहीं लगता कि मैं क्या हूँ। और फिर विपरीत दिखाती है, उल्टा दिखाती है। हम हैं तो ब्रह्म स्वरूप, लेकिन दिखा देती है मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं अहंकारी अभिमानी हूँ। तो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप न समझना ये माया का आवरण है, और अपने आप को जीव समझ लेना, सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा जन्म मृत्यु वाला, ये है माया का विक्षेप। ये मुख्य रूप से माया का दो कार्य होता है। हम हैं सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप। जीव आनंद की खोज में पड़ा हुआ है। जीव का एकमात्र लक्ष्य सुख पाना है, एकमात्र लक्ष्य। अब इस पर चाहे जितना मतभेद हो कि कोई कहे कि नहीं मैं तो इस कार्य के लिए जी रहा हूँ, मैं तो इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, एकमात्र जीव का लक्ष्य है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। ये सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है। अब ये ठीक है कि हमको ध्यान करके सुख मिलता है, हम ध्यान करेंगे। हमको सत्संग में जाके सुख मिलता है, मैं सत्संग में जाऊंगा। हमको परिश्रम करके सुख मिलता है, मैं परिश्रम करूंगा। हमको इस जगत में कहीं और कोई कार्य करके सुख मिलता है, भगवान के मंदिर में बैठ के सुख मिलता है, मैं वहाँ पर जाऊंगा। जहाँ जहाँ से सुख प्राप्ति का भाव होगा वहीं मैं चला जाऊंगा। अगर भगवान के मंदिर में जा कर के दुख मिलने लगे, आदमी फिर जावेगा नहीं, फिर कहाँ जावेगा? परिवार में रह के दुख मिलने लगे, नहीं जावेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। सुखम में भूयात दुखम मा भूत। हमको सुख की प्राप्ति हो, दुख ना मिले। सुख है अपनी आत्मा में, नित्य सुख, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सुख, शाश्वत सुख है अपनी आत्मा में। लेकिन जीव भूल गया। अब चाहे कह लो अविद्या के कारण, माया के कारण, अज्ञान के कारण, अपने भीतर का ही भूल गए। अखंडानंद महाराज कहते थे, हीरा हेराय गयो कचरे में। ऐसे उनका हीरा हेराय गयो कचरे में। कभी कभी हमारे जीवन में होता है, कोई वस्तु हम रख करके भूल जाते हैं, और फिर उसको ढूंढने में महाराज जो तमाशा होता है। हाँ, तूने तो नहीं चुराया, तूने तो नहीं लिया, तुमने तो नहीं लिया, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। और ढूंढते ढूंढते, और कई बार 2-3 दिन के बाद पता लगता है कि वो तो मैंने रख दिया था, मेरे पास बहुत सारे चीज़ों में है। तो सुख अपने पास ही माया ने उसको विस्मृत करा दिया। नहीं,
और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ अपने भीतर क्या पैदा हो गई कि मैं अपूर्ण हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मुझ में कोई कमी है। बस यहीं से संसार का प्रारंभ हुआ। मुझ में अपूर्णता है, मुझ में कोई कमी है, मेरे भीतर कोई न कोई अभाव है, असंतोष है, और फिर जो अभाव मेरे भीतर है वो इस जगत में किसी चीज़ से पूरा हो सकता है। लो, अब माया ने दूसरी तरफ डाला। हाँ, योग दर्शन में इसको कहेंगे अस्मिता, अविद्या अस्मिता, असद में सद बुद्धि, अस्मिता। क्या हुआ कि जगत में, इस सृष्टि में अब माया ने ऐसा एक पसारा फैलाया कि हमको लगता है जो कमी मेरे भीतर है, अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। क्योंकि अपूर्णता किसी को अच्छी नहीं लगती, अभाव में कोई रहना नहीं चाहता। अपने अभाव को पूरा करने के लिए जहाँ से लगता है कि इस वस्तु के मिलने से, इस व्यक्ति के मिलने से, ऐसी परिस्थिति के मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और उसी तरफ दौड़ पड़ता है। और ये जो एक वृत्ति पैदा हो गई कि ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी का नाम है कामना। कामना के मूल में दो बातें बिल्कुल चित्त में बैठ जाती है, अपने में अपूर्णता का भाव और जगत में सुख बुद्धि का आरोपण। बिना ये दोनों के हुए कामना उत्पन्न ही नहीं। स्वयं में, अहम में अपूर्णता और जगत में सुख बुद्धि का भाव। जबकि सभी संत लोग कहते हैं जगत विनाशी है, जगत क्षण क्षण पर ध्वंसी है, कब बदल जावे कोई भरोसा नहीं, जगत दुखमय है, संसार दुखों का घर है। उसके बावजूद हमको लगता है कि नहीं, ये मिल जाए तो मैं। अब इतना मनुष्य विचार करने के लिए तैयार नहीं कि जिस वस्तु को मैं चाहता हूँ वही वस्तु पड़ोसी के पास है, और वो बेचारा हाय हाय मचा रहा है, दुखी है, आत्महत्या कर रहा है। अगर उस वस्तु में सुख होता जिसको मैं चाह रहा हूँ, तो वो जिसके जिसके पास होती उसको सबको सुखी होना चाहिए था। बेटे में सुख है, हमको लगता है बेटा मिले तो सुख होगा। अब अगर बेटे में सुख होता तो जिनके जिनके पास पुत्र हैं महाराज वो सबको सुखी होना चाहिए था। और कई बार समाज में ऐसा देखने को मिलता है, भागवत में है, आत्मदेव महाराज कहते हैं पुत्र का ना होना ही अच्छा है, लेकिन कब, जब धक्के खा लिया तब, धुंधकारी से। पहले नहीं अकल आई थी, पहले वो बुद्धि नहीं पैदा हुई थी। जो वस्तु मैं चाहता हूँ वो तो है किसी के पास में, वो क्यों सुखी है फिर? कहते हैं इसी का नाम है माया। दैवी है सा गुणमयी मम माया। दो जो जगने नहीं देखती, देखने नहीं देखती। तो कामना कब पैदा हुई? बोले कामना के मूल में दो चीज, अपने में कमी का भाव और जगत में सुख का भाव, कि जगत में सुख है, सृष्टि में सुख है, मिल जाए। और तब दिल के भीतर जो एक वृत्ति पैदा हुई, मनोवृत्ति पैदा हुई, उसका नाम होता है काम। उसका नाम है कामना, सूक्ष्म रूप से। फिर कामना के, अब चूंकि माया के तीन गुण हैं, माया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो गुण वाली है। तो कामना को तीन पार्ट में बांट करके और तीन प्रकार की कामना बना देती है कामना ही, है कामना ही। हाँ, ऐसा कोई चाल चलो कि दूसरा वाला जेल में चला जावे, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। कामना तो है, कौन सी कामना हो गई? अब ये तमोगुणी कामना हो गई। है कामना क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पड़ोसी मर जावे तो मैं सुखी हो जाऊं। पड़ोसी मर जावे, औने पौने दाम में अपना घर बेच देवे, मैं खरीद लूं, तो क्या हो गया? ये कामना तमोगुणी। हाँ, अब ये सब रावण की मनोवृत्ति तो यही है, रावण की, कंस की, दूसरे को कष्ट दे करके, दूसरे का नुकसान करके, और लगता है कि मैं सुखी हो जाऊं, जबकि होता नहीं, लेकिन लगता है कि उसका नाश हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
और तब जो मनोवृत्ति पैदा होगी उसका नाम होगा तमोगुणी कामना। वो तमोगुणी कामना। चलो, तो अपने भीतर अपूर्णता का भाव, जगत में सुख बुद्धि का भाव, तब जो भाव पैदा हुआ उसका नाम कामना। अब वो काम जब तमोगुण को सहारा लेकर के बाहर बहने लगा जगत की तरफ, तो उसका नाम हो गया तमोगुणी ही कामना। जब रजोगुण का आश्रय लेकर के बाहर की तरफ वो कामना प्रवृत्त होने लगी, क्योंकि माया के 3 गुण हैं, रजोगुण के आधार पर जैसे रजोगुण का ट्रैक है और उस पर कामना बाहर चली, तब जीव के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि हमको चाहिए, नुकसान नहीं करता किसी का। दोनों में फर्क समझना, चाहिए तो मुझको, लेकिन या मालिक सबका, हाँ, अब वो नुकसान नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी का अहित नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, लेकिन हमको चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा अपना जीवन है, हमको चाहिए। सीधा सा जब हमको चाहिए तब समझना ये हो गया रजोगुणी काम। अरे अब आजकल कामना 100-200 को थोड़े होती है, अब 100-200 वाली कामना नहीं है। अरे हाँ, याद दिला दिया तुमने। हाँ, अब तो 100 करोड़ की कामना होती है। हाँ, चुप रहो, फिर तुम याद दिलाए। 100 करोड़ की कामना। हाँ, 100 करोड़ मिल जाएगा तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? हाँ, जब 1 करोड़ में मैं सुखी नहीं होऊंगा तो 100 में भी नहीं होऊंगा, ये बात पक्का है। जब इतने में हमको सुख नहीं मिल रहा है तो इतना मिल जाएगा तो भी सुख है, बल्कि इतना मिल जाएगा तो उसको संभालने में झंझट और हो जाएगा। भले भयो जग बीसरो सर से टली बलाय। हाँ, ये संसार जितना बढ़ता जाता है ना, उतना आदमी सोचता है कि मैं इतना हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, और जब बढ़ जाता है ना तो फिर कामना थोड़ी और बढ़ जाती है, ये फैलता जाता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप बिल्कुल एक बात पक्का समझिए, ये कभी पूरी नहीं होती। रजोगुणी कामना का स्वभाव है कि कभी तृप्त नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो। महासनो, महासनो माने इतना बड़ा पेट है कि चाहे जितना खाता जावे और कभी तृप्त नहीं होता। रजोगुणी कामना का एक यही खतरा है कि तृप्त नहीं होता, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा सरक जाएगा, थोड़ा सरक जाएगा। अब आश्रम तो है, 3 ही कमरे हैं, मंदिर बन जाए तो बहुत बढ़िया। और फिर मंदिर बन जाएगा तो संतुष्ट, बोले नहीं, कोई अतिथि आ जाते हैं तो रहने के कमरों की कमी हो जाती है, फिर पानी भर जाता है तो बंधा बन जावे वो, फिर बंधा बन जावे तो उस पर ईंट लग जावे वो। हाँ हाँ, पूरी तो हो रही है, पूरी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ पूरा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सरकता जा रहा है, थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, ऐसा कृपा करो कि कुछ ज़मीन और मिल जावे तो गाय वो फिर रख ले मुँह। हाँ, तो अब हाँ हाँ, तैयारी हो रही, सबका सब चल रहा है। अब वो रजोगुणी कामना बढ़ती, अब नुकसान थोड़े कर रहे किसी का। जितनी ज़मीन है उसमें 2 फुट हम छोड़ करके अपना बना रहे हैं, तो नुकसान नहीं कर रहे हैं, तमोगुणी नहीं है, लेकिन कैसा हो गया रजोगुणी। अरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता। क्या सृष्टि है, हम फैलाते जाते हैं, समेट पाते नहीं कभी। और फैलाते फैलाते इतना फैल जाता है ना कि बस फिलहाल रजोगुणी कामना का स्वरूप समझ में मेरे ख्याल में आ गया बाकायदा। हाँ, तो तमोगुणी कामना, रजोगुणी कामना, तो फिर तीसरा वाला गुण। अब देखो, वही कामना की वृत्ति। अब हमको लखनऊ में सुख नहीं है, कहाँ, हरिद्वार में जब आश्रम में बैठ के सत्संग सुनेंगे तब सुखी हो गएंगे। अब ये कामना की वृत्ति है कि नहीं? हाँ, है तो कामना निसंदेह रूप से, लेकिन कामना है कैसी? अब हो गई सत्वगुणी, सत्वगुणी कामना हो गई। हाँ, आत्मा तो वहाँ पर भी है, ब्रह्म स्वरूप तो कण कण में व्याप्त है,
वो अपने घर में भी है, वो तो नरक में भी है, स्वर्ग में भी है। लेकिन यहाँ नहीं, अमुक स्थान पर जब मंदिर में बैठूंगा तभी सुखी हो जाऊंगा, 10 माला का जाप कर लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। क्या हो गई ये कामना तो है, सत्वगुणी कामना हो गई। तो ये 3 प्रकार की कामना होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। अब इसको संतों ने अलग अलग स्वरूप से समझाया। तमोगुणी कामना हमको ऐसा बांधती है कि नीचे की तरफ ले जाती है, तमोगुणी कामना नरक और दुख की तरफ ले जाती है, उसका गति वही है, दुख होगा और नरक की तरफ ले जाएगी। रजोगुणी जो कामना होगी, चूंकि अपने परिवार से, अपने सुख से, अपने शरीर से जुड़ करके होती है, तो पुनः इसी संसार में उसका लाती है, पुनः पुनः इसी संसार में वो लाती रहेगी रजोगुणी कामना। और सत्वगुणी कामना हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाती है, ऊपर उठाती है। सत्वगुणी कामना का ये सबसे बड़ा उसका गुण यही है कि वो हमको कामना तो है, चाह तो है, लेकिन उस कामना से हमारे संसार की ममता, संसार का राग कम होने लगता है। कल का वो प्रसंग याद है ना, नास्ति राग समम दुखम, राग से बढ़ करके कोई दुख नहीं। और सत्वगुणी कामना जब होवेगी तो हमारे भीतर का वो राग ममता धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब राग कम हो जाएगा तो दुख कम हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पर भी सुखी होने लगेंगे और यहाँ से जा कर के जब यहाँ पर सुखी रहने की कला सीख गए, तो अगर ज्ञान हो गया तो परम पद की प्राप्ति, ज्ञान नहीं हुआ तो नित्य सुख की, स्वर्ग सुख की प्राप्ति। इसलिए सत्वगुणी कामना जीव के लिए कल्याणकारी है। हमको क्रमिक विकास में, तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, और अगर एक कदम और बढ़ा लेवे तो त्रिगुणातीत हो जावे, तब तो कहीं नहीं किया। लेकिन एक क्रमिक विकास, अगर तमोगुणी कामना है तो सीधे का सीधे मुक्त नहीं हो पाएगा, उसको फिर रजोगुणी बनाना पड़ेगा, रजोगुणी से सत्वगुणी बनाना पड़ेगा, सत्वगुणी हो जावे और फिर उसके बाद अत्रि जैसा त्रिगुणातीत की अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो एक कामना के 3 स्वरूप हैं। जब तक ये समस्त कामनाएं मिटती नहीं हैं तब तक जीव परम सुखी तो नहीं होता, क्योंकि सारे दुखों की जड़ हमारे इस कामना में है। इस मंकी गीता का मूल उपदेश यही है। अगर मूल उपदेश कहें मंकी गीता का तो यही है कि सारे दुखों की जननी ये हमारे भीतर की कामना या कामना का मूल अविद्या माया है, जहाँ से पैदा हुआ और इसका चल पड़ा पसारा। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जिसके जीवन में 5 चीज़ें होती है वो सुखी होता है। सर्वसाम्यम, सब में समता का भाव, फिर बिना मतलब के धक्के खाना ना पड़े। हाँ, हाँ। अब होता है कभी कभी बैठे बैठे आदमी बोर हो गया, क्या करो, चलो घूम आओ, चलो घूमो। और कई बार बच्चे लोग, हम लोग घूमते हैं, भाई ताकत है बच्चे में, जोश है, तो घूमते घूमते रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर पड़ा है, कोई और पड़ा है, तो उसको लात से यूँ मारेगा। एक दिन गंगा जी किनारे बैठे थे, बड़ा बढ़िया कुछ यात्री लोग आ गए थे, वो गंगा जी के किनारे पत्थर उठाना और पत्थर उठा करके गंगा जी में फेंकना। देखो तो हाँ, जितना दूर तुम्हारा गए उससे ज़्यादा दूर मेरा जा पाएगा। अब वहाँ पर हमको लगा मेरी गंगा माँ को चोट मार रहा है, अब वो पत्थर मार रहा है, मेरे दिल को चोट लग रही, लेकिन करूँ क्या। अब वो पत्थर मारने से उसको क्या मिल रहा है, बोले वो व्यर्थ का परिश्रम है, उस परिश्रम का कोई सदपरिणाम नहीं, वो व्यर्थ का परिश्रम। और उसको करने के बाद कुछ 4-6 बार पत्थर मारो, एक बार हाथ मोच खा जावे तब, हाँ हो सकता है गर्दन में मोच आ जावे, हाथ में मोच आ जावे, आप बिना मतलब के धक्के खाओ। व्यर्थ का परिश्रम नहीं। कभी कभी ज़्यादा ताकत होवे ना तो हमारे बच्चे लोग 2-2 जीना चढ़ते हैं, 3-3 जीना चढ़ते हैं। हाँ, अब
अब एक बार वो पेड़ की डाल पकड़ के लटक रहा था। डाल ही तो था शायद। हाँ, ऊपर से पेड़ पर चढ़ के, पेड़ पर से चढ़ करके कहीं और। हाँ, अब खाए के लिए भैया बोले ताकत है, दिखाऊं कहाँ? बिना मतलब का परिश्रम। अब वो बिना मतलब के परिश्रम से क्या फायदा मिलेगा तुझको? उसमें तो अपनी ताकत भी खराब हो रही है, और कहीं लुढ़क पड़े तो और हो, और मुसीबत बताने लायक भी नहीं रह जाओगे फिर। तो लेकिन अब बच्चों को नहीं समझ में आती ना, व्यर्थ का परिश्रम ना करो। तीसरी चीज कहा सत्य भाषण, चौथी चीज कहा निर्वेद, और पांचवी चीज कहा किसी एक कर्म में आसक्त मत हो जाओ। हे राजन, जिसके भीतर ये 5 चीजें होती हैं सा युक्तः, वो सुखी होता है। एतान येव पदानि आहु पंच वृद्धा प्रशांतये। वृद्धा माने ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो लोग एतानि एव, इन्हीं पांचों को, कौन से 5 है जो ऊपर गिनाया, इन्हीं पांचों को शांति के लिए हेतु बताते हैं। कहते हैं जिसके भीतर यही 5 होंगे वो शांत होगा, उसको जीवन में शांति मिलेगी। मन की शांति के यही 5 हेतु हैं। ज्ञानी लोग ऐसे कहते। तो केवल शांति बोले नहीं, ऐसा स्वर्गस्य, अगर ये 5 जीवन में आ जावे तो यही स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग में कोई देवता बिना मतलब के परिश्रम करता है? और मतलब के भी नहीं करते। हाँ, यहाँ पर यज्ञ किया, यहाँ पर यज्ञ करके स्वर्ग पहुँच गए, और स्वर्ग पहुँच गए तो सिंहासन पर बैठे रहें, चित्रसेन बजाते रहें, रंभा उर्वशी नाचती रहीं, और बढ़िया बढ़िया कल्प वृक्ष है, मनपसंद का खाना खाते रहें, सोते रहें, कोई काम नहीं करना। कभी आपने सुना कोई देवता यज्ञ कर रहा है? हाँ, देवता तब दौड़ता है जब दैत्य मारेगा उसको, कुर्सी जावेगी तब दौड़ेगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं, जब तक है। हाँ, ऐसा स्वर्गस्य, इस जीवन में ऐसे हो जाओ, यही स्वर्ग है। हाँ, यही स्वर्ग। हाँ, हमारी एक कहावत, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसे, कभी तो खूब एक्सरसाइज करते हैं और कभी बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैं उसी श्रेणी में हूँ। जब दर्द होवेगा तो सवेरे से 2-2 घंटे तक उठा पटक होवेगा, और नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर देहात की कहावत आती है, अतरे खोथरे दंड करे, दैव न मारे अपन नहीं मरे। अतरे खोतरे, एक दिन तो दंड बैठक किया, दूसरे दिन किया नहीं, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया नहीं, तो छोड़ के तो उसने व्यायाम किया। बोले फिर दैव न मारे, किस्मत तो ठीक ठाक थी, अपने आप मर रहा है। हाँ? बिना मतलब के काय के लिए यार कर रहे। हाँ? और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा जुड़े पड़े हैं बिना मतलब के। हाँ? व्यर्थ के चक्के, चैन नहीं, ये करूँ वो करूँगा वो करूँ। अरे शांति से चुपचाप कुछ कम से कम बोलना है, मस्त रहो, यही स्वर्ग है। ऐसा स्वर्गस्य। अच्छा, कल से कोई दुख मिला यहाँ पर हरिद्वार में? अच्छा, सोचने का टाइम नहीं मिला। ध्यान के समय दुख हुआ कि दर्द हुआ? दुख हुआ कि दर्द हुआ? बस अगर दुख हुआ तो ध्यान में आओगे कोई नहीं। जिसको दुख होवेगा वो कमरे में चुपचाप सोएगा, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। दुख होगा तो आएगा नहीं, और फिर आपसे आए बगैर भी नहीं रह जाओगे। क्यों आ रहे हो? क्योंकि उस दर्द में भी सुख मिलता है। अरे ये सुख तो महाराज, हाँ अब देखो ये भक्ति वालों का है। भगवान ने राधा जी को जरा सा पकड़ लिया, कस के पकड़ा निधि बन, और जो पकड़ा तो कुछ नाखून बढ़ा रहा होगा, और राधा जी का खुरच गया, घाव हो गया। उसके बाद वो 4-6 महीने तक वो घाव ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन भगवान ने देखा, राधे ये घाव ठीक नहीं हुआ। राधा ने कहा ठीक तो हो जाता है, फिर मैं खुरच देती हूँ उसको।
अरे ऐसा क्यों? बोले ये तुम्हारी याद तो दिलाता रहता है। अब एक घाव बना रहे इसी में मुझको सुख है। अब किसी को घाव बनाए रखने में सुख है तो कोई क्या करे? हाँ? तो ध्यान में आपको दर्द तो होता है लेकिन उसमें दुख नहीं होता। क्या बात है, नहीं जम रही आप? हाँ? आप सोचना, अब 2 दिन में कौन सा दुख मिला मैं पूछूं? सूखी रोटी मिल गई, घी लगवा दिया करो दोहरा सा। अच्छा घी लगती है? हाँ हाँ। तो अब रोटी मिल गई सूखी सूखी सी, वही सब्जी मिल गई, रहने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है और फिर भी चले जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। ऐसा स्वर्गश्च। और सबसे अगर यहाँ पर भी मैं बता दूँ ना, किसी का नाम ले, खाने के बाद पूरा वहाँ पर पैसे साफ करना झाड़ू लेकर के, पोछा लगाना, अब हो गया परिश्रम। हाँ परिश्रम हो गया, एक दिन तो करेगा, करने के बाद में शाम को कहेगा यही करना होता तो यहाँ क्यों आते? तो हम तो बस खाएंगे और सोवेंगे। अब यहाँ भी अगर मैं परिश्रम वाली बात बता दूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम वाली बात बता दूँ तो परेशान हो जाऊँ। क्या क्या ऐसा स्वर्गश्च, यही तो स्वर्ग है। हाँ शांति के वही 5 कारण है राजन, एस स्वर्गश्च। और अगला शब्द कहा एस धर्मश्च। अरे यही धर्म है। कौन सा? ये 5 चीज़ों को जीवन में लाओ, सत्य भाषण, निर्वेद, कर्माशक्ति ना होवे, ये 5 यही धर्म है। हाँ सुखम चाह अनुत्तमम मतम। हाँ उत्तमम जिसको कोई काट न सके श्रेष्ठ वो है अनुत्तम। अनुत्तमम उत्तम के बाद जो आता है वो, हाँ उत्तम अनुमाने पश्चात, हाँ उत्तम के बाद जो आएगा वो, हाँ क्या कहते हो आप लोग? हाँ नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं अंग्रेजी वाला नहीं। हाँ 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 एक्सीलेंट ना हाँ। अरे उस आप ध्यान दिया, गुड बेटर बेस्ट तो है ही, वो तो सब कौन सी नई बात बता रहे हो? हाँ हाँ बेटर देन बेस्ट, कुछ ऐसे कह लो। हाँ बेस्ट से भी कुछ ना नहीं जमा, एक्सीलेंट होगा। चलो ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। मतलब बेस्ट से भी बढ़िया, बेटर देन द बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट। हाँ हमको वही लग रहा था। हाँ तो अनुत्तमम मतम, उत्तम से भी उत्तम सुख कौन है? बोले यही है, इसको अपने जीवन में लाओ। उन्होंने कहा महाराज समझ में नहीं आया। इशारा किया युधिष्ठिर ने, जमा नहीं कुछ, आपने सुनाया जमा नहीं। पितामह भीष्म का कथा सुनो, नहीं समझ में आया कथा सुनो। फिर हमने सवेरे कहा ना उपनिषद नहीं समझो फिर पुराण इतिहास सुनो। तब पितामह भीष्म का अब एक कथा सुनो तुम लोग। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब कथानक शुरू किया है। अत्रापि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं निर्वेदान्मंकिना गीतं तन्निबोध युधिष्ठिर इह मानो धनं मंकिः भग्नेहश्च पुनः पुनः केनचिद्धनशेषेण कृतवान् दम्य गोयुगम् अत्रापि। अब हम उदाहरणति, अब मैं तुमको उदाहरण दे के समझाता हूँ, क्योंकि उदाहरण से बात समझ में आ जाए। कौन सा उदाहरण? इमम इतिहासम पुरातनम, ये बहुत पुरातन इतिहास, बहुत प्राचीन काल से घटना हुई है, उसकी बात बताता हूँ।
निर्वेदात मंकिनाम गीतम। एक ऋषि थे जिनका नाम था मंकी, मंकी नहीं मंकी, देखो वही लिखा है, छोटी की मात्रा है। मंकी को एक बार वैराग्य हुआ, निर्वेद माने वैराग्य, उनको वैराग्य हुआ, तब उन्होंने गीत गाया। निर्वेदात मंकिना गीतम तन निबोध, उसी से समझ लो, निबोध माने समझना, उनके गीत से समझ लो। जो उन्होंने गीत गाया वो बड़े काम का है युधिष्ठिर, वो जीव के परम कल्याण का है, उसी से समझ लो। अब क्या हुआ? इह मानो धनम मंकी, इस लोक में जब मंकी पैदा हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने धन को पाने के लिए बड़ा परिश्रम किया, बहुत प्रयत्न किया। धनम मंकी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग कि भागने हश्च पुनः पुनः, एक बार बेचारे ने परिश्रम किया धन पाने के लिए, सफल नहीं हुए। भागने माने उनको सफलता नहीं मिली, फिर से परिश्रम किया, फिर सफलता नहीं मिली, फिर सब परिश्रम किया, फिर सफलता नहीं मिली, पुनः पुनः बहुत बार उन्होंने धन पाने के लिए परिश्रम किया, लेकिन सफलता नहीं। अब देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, अगर सफल हो गए तो समझो भगवान की कृपा, और असफल हो गए तो भगवान की विशेष कृपा। वाह क्या बढ़िया, याद है ना पुराना, भगवान की कृपा के 5 लक्षण। हाँ, पूरा श्लोक शुरू से, हाँ हाँ, पूरा श्लोक शुरुआत से क्या है? देश विरोधो बंधुविश्च धन हानि अपमानश्च मद अनुग्रह लक्षण। अरे वाह, बहुत याद है आप लोगों को। भगवान की कृपा, और बिल्कुल यही घटना हुई जो हमारे भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था पद्म पादाचार्य। अरे बड़ा परिश्रम करते थे, कभी सफल नहीं हुए, हमेशा उनका सारा का सारा सब गड़बड़े हो जावे। अंत में बनारस में आके भगवान शंकराचार्य की शरण में आए। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अब संसार के लिए प्रयत्न मत करो, तुम इस तरफ आ जाओ, और उनको संन्यास दिया। पद्मपादाचार्य उनका नाम रखा। वो इतने सिद्ध महापुरुष कि एक दिन भगवान शंकराचार्य इधर बैठे हैं, लोग सोचते थे कि देखो पद्मपादा को बहुत मानते हैं, पद्मपादा को बहुत मानते हैं। पहले नंदन नाम था और असफलता से आए थे, तो लोग समझते थे जो साथ में थे कि पद्मपादा को शंकराचार्य ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। तो वो समझ गए आचार्य, इस पार बैठे हैं और उस पार से कुछ पद्मपादाचार्य जी नदी के दूसरी तरफ कुछ समिधा मिधा इकट्ठा कर रहे थे, फल फूल के लिए गए थे। इसी तरफ से आवाज़ लगाई, ओ नंदन। और जैसे सुना कि आचार्य ने आवाज़ लगाई, गुरुजी ने बुलाया, वैसे चल पड़े हो। नदी गहरी है, डूबने का खतरा था, लेकिन उस पार गुरुदेव है तो ये नहीं सोचा कि मैं डूब जाऊंगा, चलते चले आए पानी में। इतनी श्रद्धा कि जहाँ जहाँ पांव रखते गए वहाँ वहाँ कमल का फूल पैदा होता गया। उनको होश भी नहीं, नीचे देखा भी नहीं, वो तो बस उन्होंने बुलाया, गुरुदेव ने बुलाया और चलते चले आए। जब इस पार आए तो जितने शिष्य थे वो चौके, बोले इतनी श्रद्धा तो मेरी ही नहीं, कम से कम मैं तो ये सोचता कि डूब न जाऊँ। भगवान शंकराचार्य ने कहा जहाँ जहाँ पाद रखा वहाँ वहाँ पद्म पैदा हुआ, तो नाम पड़ गया पद्म पादाचार्य। हाँ, असफलता से आए थे। बहुत सारे महात्मा लोग, एक दो नहीं, बहुत सारे महात्मा लोग इस मार्ग पर असफलता से आए हैं। जब चार, वो कहते हैं ना एक कहावत, हारे को हारे नाम। हाँ, मंकी महाराज ऐसे थे, परिश्रम करते थे, सफल हो जाऊं नहीं। सफलता ही सफलता की सीढ़ी है संसार में। हाँ, संसार में ऐसा माना जाता है कि एक बार असफल हो गए फिर प्रयत्न करो, दूसरी बार असफल हो गए फिर प्रयत्न करो। हाँ, ये तो संसार में माना जाता है कि हारो मत, लगे रहो। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म क्या कहेगा, अगर असफलता मिलती है एक बार, दो बार, तीन बार, तो अपने विवेक को जगाओ। फिर विवेक को जगा करके
एक जगह पर हम कुआं खोदे, पानी नहीं मिला, फिर वहीं खोदें, फिर नहीं मिला, फिर अरे क्यों बार बार खोद रहे हो? हाँ, दूसरी जगह खोदो फिर, या तो और गहरा ले जाओ। हाँ, है ना? तो सब अब अविवेक पूर्वक परिश्रम, विवेक होगा तो वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि विवेक का फल होगा वैराग्य, विवेक होगा तो वैराग्य हो जाएगा। याद आ गया पातंजलि योग का सूत्र, किसी को याद हो तो, सर्वम दुखम विवेकिनः, परिणाम ताप संस्कार, कई दृष्टि से विचार करो तो सर्वम दुखम। अगर विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, तो उसको वहाँ दुख दिखाई पड़ जाएगा, उससे किनारे होकर के आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाएगा। हाँ? चलो इधर नहीं तो इधर। ऐसे मंकी महाराज थे, पुनः बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार असफल। आज एक फ़ोन आया मुझको, वो फ़ोन ऐसा आया कि स्वामी जी आज हाई स्कूल हमने पास कर लिया, आज ही रिजल्ट निकला शायद यूपी बोर्ड वगैरह का। हाँ, मोबाइल करिए तो उसमें बोल रहा है। अच्छा, हाई स्कूल पास हो गई मैंने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। पहले तो कहती थी स्वामी जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसे कहती, पहले कहती थी स्वामी जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा क्या होगा, हाई स्कूल पास तो कर ले। उनका स्वामी जी सब आपकी कृपा। हमने कहा मेरी कृपा यही है कि 5 साल के बाद फ़ोन किया। हाँ, जब आंगनबाड़ी वाली नौकरी लग गई, प्रमोशन भी हो जाएगा, हाई स्कूल की डिग्री भी मिल जाएगी, तब 5 साल तक फ़ोन नहीं किया। और उसने यही कहा पहचान रहे, मैंने कहा कैसे पहचानूं। तो 5 साल के बाद फोन आपका सेव्ड है? हाँ, 5 साल तक सेव्ड फोन है, नंबर सेव्ड है। सोच रहे ना, आप कुछ भी हो, लेकिन आज रिजल्ट निकला तो मुझको फ़ोन किया, मैं खुश हो गया। हाँ, मुझको याद आ गया कि कटहल बहुत सारे लगे होंगे, खिलाया नहीं। उसके पास बगीचा है बहुत बड़ा कटहल का। अब इतना परिश्रम करके मान लो हाई स्कूल पास भी हो गए तो क्या, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे सो व्हाट, आप एमए भी कर लो, बीए भी कर लो, पीएचडी भी कर लो, सो व्हाट, आप नौकरी भी कर लिए, फिर क्या, सो व्हाट, आप एक घर भी बना लिए, फिर गुरुदेव बार बार ही कहते सो व्हाट, तो क्या हो गया, कौन सी बात, क्या आप सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए, चैन से रह रहे हो, सो व्हाट, फिर क्या कर ले। इतना परिश्रम करके ये प्राप्त किया। हाँ, इतना परिश्रम करते तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाता, मुक्त हो जाते। अरे 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, आपको क्या कौन सी बात कर दिया आपने 2 बच्चों को पाला पोसा, चींटी तो 1000 बच्चों को पाल पोस देती है। हाँ, करती नहीं। हाँ, चिड़िया पक्षी तो चोंच में भर के खिला देती है। चलो पशु है, कुत्ता है तो उसके पीछे पीछे घूमता है, बंदरिया गोद में लेके दौड़ती है, लेकिन चिड़िया तो चोंच में चारा ला करके पानी और चारा ला के खिलावेगी, पाल देती है। कौन से सो व्हाट, क्या कर लिया। अगर विवेक नहीं जगा तो क्या। भग्नेशा, जब सब तरफ से असफल, केनचित, जब थोड़े से रुपया रह गया उनके पास, केनचित धन से सेण, थोड़ा ही धन रह गया। अब उन्होंने सोचा क्या करूं। हाँ, इतने रुपए से क्या होएगा, कोई बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता, कोई बड़ा घर नहीं बन सकता, कोई बड़ा व्यापार नहीं हो सकता, क्या करूं। तब उन्होंने सोचा कृतवान, 2 गाय के बछड़े खरीद लिया। पहले के समय में बछड़ों की बड़ी कीमत होती थी, जब बछड़ों से हल चलाया जाता था। अब महाराज बछड़ों की, और भगवान की न जाने क्या कृपा, मेरे आश्रम में बछड़े आ रहे हैं लाइन से। 2 बछड़ा खरीद लिया मंकी महाराज ने। हाँ, छोटे छोटे बछड़े ले आए। अब बछड़े हैं तो उनको चारा और खिलाना पड़ेगा, तो वो एक समय पर, अगला श्लोक पढ़ो, सुसंबद्धो तु तौ दम्यो दम्नाय अभिनिश्रितो
आसीनमुष्ट्रं मध्ये सहसैवाभ्यधावताम् तयो सम्प्राप्तयोष्ट्रम् स्कन्धदेशममर्षणः उत्थायोत्क्षिप्य तौ दम्यो प्रससार महायवः। सुसंबद्ध एक दिन रस्सी में दोनों बछड़ों को उन्होंने बांधा, दोनों एक रस्सी से दोनों बछड़ों को गले में बांधा और बांध करके गांव से बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको दम्यो माने दाम कहते हैं रस्सी को, दाम माने रस्सी। एक रस्सी लिया, उस रस्सी में दोनों गायों को बछड़ों को बांधा और बांध करके अभिनिश्रितौ माने उनको हल चलाने की शिक्षा देने के लिए, उसको निश्रितौ माने निकालने के लिए, अब निकालना शब्द पुराना है उस समय का, तो शिक्षा देने के लिए वो दोनों बछड़ों को गांव के किनारे ले जा रहे थे। दमनाए उसको, दमरी लोग जो है, हाँ, तो उसको गांव के किनारे ले जाते थे। अब गांव के किनारे आसीनम उष्ट्रम, एक ऊंट बैठा अपनी मस्ती में पागुर कर रहा था। ऊंट तो ऊंट के ऊपर कुबड़ भी निकला होता है, हाँ, वो हम लोगों को पढ़ाया जाता था ना, कुबड़ में पानी भरा होता है, और उसी कुबड़ में शायद पानी भर लेता है 4-5 दिन के लिए, तभी उसको कहते हैं ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब वो ऊंट बैठा है, ये दोनों जो बैल हैं बछड़े, ये ध्यान दिए नहीं, मध्येन सहिसा एव, हाँ, एक बछड़ा इधर से एक बछड़ा इधर से और चल पड़े। हाँ, वो जो रस्सी है वो रस्सी ऊंट के कुबड़ से रगड़ के उस पार आ गई। जब आगे आ गई तब ये ऊंट घबराया। हाँ, तयो संप्राप्त उष्ट स्कंद देशम अर्षण, स्कंद देश जब रगड़ हुई तो उत्थाए, ऊंट खड़ा हो गया। नहीं, जब इधर से निकले और रस्सी तो यूँ है, ऊंट कुबड़ उसका इतना निकला है, रस्सी की रगड़ निकली लगी, ऊंट खड़ा हो गया। जब ऊंट उत्थाए उच्छित खड़ा हो गया तो दोनों बछड़े जो है, एक इधर लटक गया एक इधर लटक गया, क्योंकि बछड़े थे छोटे और ऊंट कैसा है, महाजवह, थोड़ा सा बहुत बड़ा है, विशाल है। तो अब हुआ क्या कि जब दोनों तरफ बछड़े लटकने लगे तो बछड़े तो पाँव फैल मारेंगे भाई, जब वो किसी के गले में फांसी जैसी लग रही है तो हाथ पाँव तो फाड़ेगा, तो बछड़े पाँव मारेंगे। जब पाँव हिलाया ऊँट को लगा तो ऊँट वहाँ से खड़ा हुआ। और अब ये स्थिति देखो कैसा वर्णन किया है महाभारत में। जब ऊँट भाग खड़ा हुआ और वो दोनों बछड़े लटकते पटकते चल पड़े, तब देखो, हाँ, ह्रियमाणौ तु तौ दौम्यो तेनोष्ट्रेण प्रमाथिनः म्रियमाणौ च सम्प्रेक्ष्य मंकेस्तत्र अब्रवीदिदम्। ह्रियमाणौ, जब वो ऊंट जबरदस्ती लिए चला जा रहा है दोनों बछड़ों को, जो दोनों बछड़े रस्सी में बंधे हुए थे। हाँ, ह्रियमाणौ का अर्थ तो यही होता है, जबरदस्ती बलपूर्वक लेके जा रहा है। अगर बछड़ों के बल में होता तो खड़े हो जाते। ह्रियमाणौ का क्या, संस्कृत वाले आप लोग विद्वान हो गए। हाँ, हम थोड़ा सा संकोच करके बोलते, आप लोग बोलूँगा सीधा ही सीधा। ह्रियमाणौ माने होगा बलपूर्वक, जबरदस्ती जिसको अपहरण कर लिया गया हो, जिसमें ना मंकी का बल चल रहा है और ना उनके दोनों बछड़ों, और ऊंट भागा चला जा रहा है। जब उसको देखा, उसको देख करके म्रियमाणौ च संप्रेक्ष्य, स्थिति ये हो गई कि दोनों बछड़े अब मरे तब मरे, मरने वाले हो गए, फांसी लग गई कह लो। तब मंकी तत्र अब्रवीत, वहाँ खड़े होकर के अब मंकी ने बोला, क्या बोला, इदम अब्रवीत, ये बोला,
अपने मन में कुछ विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, बड़े प्रमथित मन से, व्यथित मन से मंकी ने उद्गार व्यक्त किया, उसी का नाम है मंकी गीता। अब देखना, इतनी भूमिका हो गई। अब यहाँ इस परिस्थिति में शुरू हो रही है अब गीता। अभी तक ये पूरा भूमिका थी, कल से आज तक का मंकी गीता की भूमिका है। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है मूल उपदेश। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय भूमिका है, हाँ, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मूल उपदेश शुरू होता है। बिना विषाद के गीता का, वाह वाह, क्या बढ़िया। भाइयों, निषाद विषाद ही, तो तुम कैसे कहते हो बहुत सुखी हूँ? वो तो और दुख में आए, नहीं तो कुर्सी हासिल कैसे होते? किसी से पूछो, हाँ, कोई आवे उससे पूछो कैसे हो, हमारा सब ठीक ठाक, सुखी हो? हाँ, हमारे बहुत सुखी। महात्मा जी का चेहरा लटक गया। जब बहुत सुखी हो तो फिर अभी उपदेश का प्रारंभ कैसे हो गए? क्योंकि जो सुखी होता है वो उपदेश का पात्र ही नहीं होता। सारे शास्त्र यहीं से शुरू होते हैं। विभीषण को बड़ा दुख हुआ, रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसा देखा विभीषण का मन अधीर हो गया। तब भगवान ने धर्म रथ का उपदेश। अर्जुन को विषाद हुआ, अनेक अनेक घटनाओं। जब तक मन में कोई जो बहुत सुखी होता है वो वेदांत का अधिकारी ही नहीं होता। सुखी हो, सब लोग दुखी हैं। अभी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले कहा था बहुत सुख है यहाँ, ऐसा स्वर्गस्थ। जो सुखी होता है वो वेदांत का अधिकारी, सुख के माथे सिल पर है। आप लोग सुखी हो? बहुत मुसीबत है, ये कहो तो फंसो, वो कहो तो फंसो। यही तो ब्रह्म विद्या का है। तो बोले ये सब इधर और उधर दोनों के अधिष्ठान में बैठ जाओ बस, और कोई उपाय नहीं। एक पक्ष पकड़ा कि आप फंसे, हाँ, ना तो राम का पक्ष ना रहीम का पक्ष, हाँ, ना तो का पक्ष ना तो खा का पक्ष। जब दोनों का मूल पकड़ लो वही चीज़ हो सकती। अब मंकी इदम अब्रवीत, मंकी महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया शब्द हैं, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। न चैव विहितं शक्यं दक्षेण अपहितुं धनं युक्तेन श्रद्धया सम्यक् इहां सम अनुतिष्ठत। न च एव अभिहितम शक्यम, न च एव अभिहित। कोई मनुष्य दक्षिण बहुत ज़्यादा होशियार हो, दक्ष माने बहुत समझदार हो, भले ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान के साथ में सम्यक सम अनुष्ठितता, अच्छी प्रकार से परिश्रम भी करने वाला हो। देखो, बुद्धिमान भी हो, अच्छी प्रकार से परिश्रम भी करने वाला हो, साथ ही साथ श्रद्धा वाला भी हो। क्या क्या बात है। देखो, बुद्धिमान हो, श्रद्धा वाला हो, अच्छी प्रकार से परिश्रम भी करने वाला भी हो, लेकिन अविहितम, अगर उसके प्रारब्ध में नहीं है तो वो वस्तु का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। चाहे कितना प्रयत्न कर ले, उस चीज़ का सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता। ट्रकों के पीछे लिखा था, अभी हमारे थे तो पढ़े कई बार, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये ट्रक के पीछे लिखा था। हाँ, हमको लगा यही श्लोक तो नहीं है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले, जब तक समय नहीं होगा नहीं प्राप्त होगा। अब इस पर आप लोग दृष्टांत चाहे जितना देख लो, 1 2 3 4 5 6। हाँ, हमको कुछ मिला तो उसमें हो सकता है मेरा प्रारब्ध था इसलिए प्राप्त हुआ।
अरे प्रारब्ध की तो बात है। हाँ, क्या कह दिया, साधो कर्मन की गति यारी, क्या मूर्ख को तो राज दीन है, पंडित फिरत भिखारी। हाय हाय हाय, देखा मूर्ख को राज दीन है। अभी जिनमें एक नेताजी संचार मंत्री, दूरसंचार संचार मंत्री और सारे, अभी उन्होंने इंटर पास किया शायद और टेक्नोलॉजी का क्या नाम याद है कि नहीं? नहीं ज्ञान है। कभी कभी न्यूज़ पढ़ा करो। आजकल कहाँ मिल रही है? आज की बात नहीं है, 10 दिन पुरानी न्यूज़ है, ये 15 दिन पुरानी न्यूज़ है। हाँ, मतलब वो हाँ, अब एक प्रदेश का संचार मंत्री, मतलब पूरा का पूरा ये टेक्नोलॉजी वाला सारा विभाग उसके पास में, और अभी इंटर की परीक्षा में बैठा और पास किया, अभी पूरा उसका इंटरव्यू है। मूर्ख को राज दीन है, पंडित फिरत क्या क्या, कैसा सृष्टि है, विधान है, और क्या समझ रहे? हाँ, आप सब राबड़ी से ज़्यादा पड़ी हुई हो। हाँ, बताओ, MA BEd करके जो है चूल्हा चौकी से फुर्सत ही नहीं पा रहे। हाँ, क्या आप भी बन जाओ। हाँ, फिर वही लड़ाई, वही पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध, कर्म बड़ा कि भाग्य। सत्य तो यही है। अब मंकी गीता क्या कह रहा है, जो प्रारब्ध में होगा वो आपको प्राप्त होगा, जो प्रारब्ध नहीं है उसका सुख नहीं प्राप्त होगा, चाहे लाख करो किनको, वो आपके प्रारब्ध में है। अगर आप हाँ हाँ, वो मार मार के खिलाया, वो कहानी याद है। हाँ हाँ, मार मार के खिलाया जाता है। हाँ, तो मैंने आलसी होने के लिए कब कहा? तो मैंने आलसी बनने के लिए थोड़े कहा है। मैंने आलसी बनने के लिए थोड़े कहा है। हाँ हाँ, आप दोनों समझिए, आलसी मत बनिए, परिश्रम करिए, कामना मत बनाइए। अब यही तो है ना, परिश्रमी होइए, कामना मत बनाइए, क्योंकि कामना बनाओगे तो आपका होगा एक सकाम कर्म। कामना नहीं बनाते, और जितना प्रारब्ध में है वो आपको मिल जाएगा। और भाई बात तो सत्य है। हाँ, आप अपने परिश्रम से प्राप्त भी कर लो और प्रारब्ध में नहीं होगा तो उसका सुख नहीं भोग पाओगे, उसका सुख नहीं पाओगे, वस्तु पड़ी रह जाएगी और आपको दिखाई तक नहीं पड़ेगा। रहे थे स्वामी जी, अगर गाड़ी से होते तो पैर नहीं टूटता। जब होनी होती है ना, होनी होती है तो सब हो जाता है। हाँ, और उसमें कोई वो उस समय चोट लगना वो शरीर में है, हमारी बुद्धि उसी अनुरूप से बन जाएगी। हाँ, हाँ बिल्कुल, वो हो जाएगा वैसे। हाँ, अब आज के कितना 12 साल हो गए ना जब हमने स्कूटर ख़रीदा, बिल्कुल नया नया LML वेस्पा ख़रीदा, 13 साल हो गया। बिल्कुल उस समय वेस्पा के स्कूटर का बड़ा वो क्रेज़ था। हाँ, LML वेस्पा ख़रीदा। अभी पहली सर्विस नहीं होती, पहली सर्विस 1 महीना पर होती है। और ले करके मन में आया नीलकंठे जाऊँ पहले। हाँ, अब लोग नीलकंठ, और उस समय नीलकंठ का रास्ता ऐसे नहीं था जैसे अब बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। और महाराज अब अकल मारी गई थी मेरी, और क्या अब क्या कहूँ मैं इसको। उतरते समय चढ़ गए, दर्शन हो गया, स्कूटर को पूजा वूजा हो गई। जब लौटने लगे तो मन में आया न्यूट्रल पे उतार लो, पेट्रोल बचाओ। कामना बनी। अब जो गाड़ी चलाते हो सब लोग जानोगे। अब इंजन बंद करके और जो है आराम से ढाल पे, और जब लुढ़क गए ना तो दिमाग सब सही हो गए। अब क्या ज़रूरत थी उस समय वो स्कूटर लेके वहाँ जाने के लिए। अब देखो, व्यर्थ परिश्रम का अभाव होगा तो सुखी हो जाओगे। आराम से कमरा मेरा ठीक ठाक, हाँ, अपना जो है कुछ पढ़ो, कुछ सूचना समाचार पढ़ो, टीवी देखो, जो मर्जी है जाप करो, सो
नहीं, अकल सवार हो गई कि आश्रम की सफाई करूँगा। और सीढ़ी, और किसी को पता नहीं, सीढ़ी लगा करके पाइप लगा करके पूरा आश्रम धोऊंगा। अभी क्या हुआ, व्यर्थ का परिश्रम हुआ ना। हाँ, और सीढ़ी फिसल गई और कमर टूट गई। लोग क्या हो गया, वो जो कभी दूसरों को कर देते हैं। व्यर्थ परिश्रम। और वो आप कह लो होना था, वो होना था, वो हो गया। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो डॉक्टर को पैसा जो उसके प्रारंभ में था वो कहाँ से जाता? अब देखो जो होना होता है। इसको देखना। अब एक नाम लेना, एक होता है व्यष्टि प्रारब्ध और एक होता है समष्टि प्रारब्ध। हाँ, मेरा प्रारब्ध है और समष्टि प्रारब्ध है। यहाँ इतने लोगों का प्रारब्ध जुड़ करके तो यह सत्संग का समय निर्धारित हुआ। तो समष्टि प्रारब्ध में पूरा समाज होता है, आपके साथ में आपके बच्चे का प्रारब्ध है। हाँ, कई बार लोग परिवार में कहते हैं शादी कर दो, शायद उसकी बहू आ जाए तो इसका उसके भाग्य से, याद है ना, ऐसा लगा होता। तो इसका नाम हुआ क्या, समष्टि प्रारब्ध। अब समष्टि प्रारब्ध में मान लो हमारी जेब से हमको पैसा देना है, कहाँ पर, बोले मुरादाबाद में देना है, वहाँ देना है, वहाँ देना है, सब तय है। लेकिन हम नहीं, मैं तो अपना ट्रेन का टिकट कराए बैठा हूँ। अभी 4 दिन पुरानी बात है। ट्रेन का टिकट कराई हमने 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल वेटिंग लिस्ट आया 5 नंबर सेकेंड AC। पैसा दे के कराया, 5 नंबर बैठेगा। हमने सोचा अरे तो भी तो 18 अप्रैल है और करा रहे हैं जून का। हाँ, 5 जून का करा रहे हैं, 5 जून का, 5 जून की टिकट करा रहे हैं तो अपने यहाँ पे 1.5 महीना है, पौने 2 महीना कंफर्म हो जाएगी। और 5 जून को सवेरे जब चेक करते हैं तो वेटिंग लिस्ट 5 नंबर। त्रिवेणी लगे पीछे, याद है ना। हाँ, BK सिंह त्रिवेणी। हाँ, शाम को जब चार्ट बन गया तो आया 2 नंबर पर वेटिंग लिस्ट। अब AC में ना अंदर बैठ सको ना बाहर बैठ सको, स्लीपर में हो तो बैठ के चले आओ। उस समय अब क्या निर्णय हुआ? हाँ, अरे वो 1.5 महीना पहले। हाँ ठीक है, जो भी था। लेकिन अब देखो उस समय मैं 1.5 महीना तो बड़े शांति से बैठा था। हाँ, टिकट है मेरी जेब में, किसी को बताया किसी को नहीं बताया ऐसे। और ऐन मौके पर शायद आधे घंटे के अंदर तैयार हुआ, भेजे को शायद थे उस समय। हाँ, आधे घंटे के अंदर हमने कहा गाड़ी तैयार करो, सरोज चलो। उसके पास कपड़े भी नहीं। अब वहाँ से गाड़ी उठाया, रास्ते में योगेंद्र को बुला के मैंने कहा लो भैया कुछ मिल जाए वापस तो ले लो, नहीं तो वो भी नहीं। तो दूसरे दिन गए 8 बजे काउंटर पे। अब सोचो उधर से भी। अब ये समष्टि प्रारब्ध क्या क्या है। अब वहाँ से गाड़ी लेके चले तो सरोज को यहाँ का पानी पीना था, ये उनके प्रारब्ध में था कि नहीं था। हाँ? फिर वो जो सीतापुर के टोल टैक्स वाले पर 5 रुपए लेकर के और उसको टिकट नहीं देना था, वो जो डंडा उठाता गिराता है उसके भी किस्मत में 5 रुपए था कि नहीं था हमारी जेब से जाना। हाँ, उसके किस्मत में था ना। हाँ, वो भी तो देना था। फिर उसके आगे दूसरी जगह पर आओ, वहाँ पर कुछ दुकान पर से आपने लिया तो उसके भी प्रारंभ था। जहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया उस पेट्रोल टंकी वाले का भी तो प्रारंभ था ना। रात 10 बजे फोन आया। हाँ, उनके फोन पे हाँ, कि आपसे बात करनी है। मेरा नंबर कहाँ से, उन्होंने फिर मेरे को दे दिया। का नंबर कहाँ से मिला, इससे कौन स्वामी जी से बात करनी है। तो कह रहा है स्वामी जी आप आए थे ना, पेट्रोल भराया था आपने। अच्छा हो गया ठीक। अब उसके भी तो प्रारब्ध में है कुछ न कुछ हिस्सा। अगर हमने 30 लीटर पेट्रोल भरवाया 40 लीटर, इसका मतलब है कि कम से कम 50-100 रुपया तो उसका, इसका नाम है समष्टि। अगर मैं ट्रेन से आता तो वो कहाँ से जाता, जो उसके प्रारब्ध में है। इसलिए हमने अपना परिश्रम किया। और मंकी गीता पढ़िए, मैंने परिश्रम किया कि मैं ट्रेन से आऊँगा, बाई रोड नहीं आऊँगा। लेकिन जो वो सब का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है वो आपको घूम फिर के वैसे वो करा लेवेगा। आपके बस में कुछ है ही नहीं, समष्टि प्रारब्ध। अच्छा मान लो, अब फिर से दूसरी बात कहूँ, ज्वालामुखी फूट पड़ा, ऊपर राख आ गई, जहाज कैंसिल।
उड़ाने रद्द। क्या है अब इसका नाम? समष्टि प्रारब्ध, है ना। अरे भैया, जहाज उड़ते उड़ते गिरा और जिसके घर पे गिरा वो मर गया। अभी अभी हुआ ना, वो तो चैन से सोया था बेचारा, उसकी क्या गलती है? हाँ? क्या हुआ? ये सब इसको कहते हैं समष्टि प्रारब्ध। सावधानी समझना, हमारे परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, पूरे जगत का। और इतना ही नहीं, हो सकता है आप यहाँ पर खाना खाओगे, खाना खाते समय आपकी थाली से 2-4 चावल गिरेगा और उसमें चींटी का हिस्सा होगा, वो पहले से तय है। कैसे नहीं आओगे आप? आपको नहीं हरिद्वार नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं आओगे? अगर वो चींटी के प्रारब्ध में है, ऑटो वाले के प्रारब्ध में है आपका पैसा जाना, कैसे करोगे? समष्टि प्रारब्ध बलात् करा लेता है आपसे, हमारे बस में कुछ है ही नहीं। बस इतना है कि परिश्रम करो उसके अनुरूप। हाँ, दो लोग आने वाले तो ऐसे वाले आप किसी बात को मैडम, हाँ। इसी दिन को बुखार आ गया और अरे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक बार नैमिषारण्य में सत्संग था, साधना शिविर। राजेश्वरी वहाँ से निकल गई थी और रास्ते से फिर उनको वापस। तो बहुत सारी घटनाएं तो ऐसे दिखाए। इसका मतलब आलसी नहीं होना है अपनी तरफ से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब आगे की टिकट थोड़े कि नहीं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, अभी फिर टिकट किया हमने, इंटरनेट पर अपना टिकट किया। मेरा भी 2 नंबर वेटिंग बैठ का है 16 का। कुछ भी हो तो हमने अपनी तरफ से फिर से आगे का हम अपना परिश्रम करते रहेंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय तो यही होवे कि होता वही है जो बिल्कुल पूर्व निश्चित होता है। अगर आप ये सोच लोगे ना तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, और ये नहीं सोचोगे हाय हाय ऐसे क्यों हुआ, बस आप परेशान हो जाओ। अब मैं आलसी नहीं हूँ, कोशिश करता, वही मैं कह रहा हूँ। वो घटना हुई और फिर भी अभी कल मैंने बुक किया अपना इंटरनेट से टिकट। चलो फिर करूँगा, फिर 10 बार करूँगा, ये करूँगा वो मैनेज तो हमको व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, लेकिन चित्त में इतना बिल्कुल निश्चित बनाए रखो कि जो हमारे प्रारब्ध में नहीं होगा उसका सुख हमको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, आत्मज्ञान तो प्रारब्ध में नहीं आता, संसार के लिए है ना। हाँ, ये संसार के लिए है, ये संसार के लिए। अगर हमको परिश्रम ही करना है तो आत्मज्ञान के लिए करो, अपनी साधना के लिए करो, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। आत्मज्ञान तो अपने उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद। आत्मज्ञान तो हमारे अपनी लगन के ऊपर निर्भर है। नहीं, उसमें प्रारब्ध नहीं। उसमें प्रारब्ध का इतना यहाँ तक है कि हमको संत से जुड़ना हो जाएगा। हाँ, शास्त्र की उपलब्धि हो जाएगी। हमारे ऋषियों ने मंगलाचरण का एक भाव ये था ना, मंगलाचरण जब करते थे तो उसका एक मतलब ये भी था कि ये ग्रंथ उचित पात्र को प्राप्त हो जाए। अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो ग्रंथ मिल जाएगा, हमको उसको बताने वाले संत मिल जाए, परिस्थिति मिल जाएगी। ये प्रारब्ध के अधीन है। हाँ, बहुत सारे पुरुषार्थ करने वाले वो इस परिस्थिति को प्राप्ति नहीं कर पाते। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, लेकिन फिलहाल प्रारब्ध बली है। सत्य तो यही है, सत्य यही है कि प्रारब्ध मूल है, हमको उसके अनुरूप पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। दिखता नहीं, हाँ, जो दिखता नहीं वो ज़्यादा कीमती है। मोबाइल दिखता है, उसकी रेजेस नहीं दिखती। मोबाइल दिखता है, उसकी किरणें नहीं दिखती। महत्व का कौन है? हाँ, महत्व का कौन है? ज़्यादा कीमती कौन है? मोबाइल की उसकी किरण? हाँ? आप यही कहते हो नेटवर्क नहीं है, हाँ? सर्वर नहीं मिल पा रहा है। क्या हो गया? आपका सारा का सारा कंप्यूटर रखा हुआ, सर्वर डाउन, सारा बैंक का काम ठप। क्यों सर्वर डाउन? क्योंकि उसकी रेजेस जो अदृश्य है वो ज़्यादा महत्व का है। अच्छा, शरीर दृश्य है, मन अदृश्य है।
ज़्यादा महत्व किसका? पुरुषार्थ दिखता है। इसी देखो फिर वही तो कह रहा महत्व किसका ज़्यादा, जो दिखता है उसका कि जो नहीं दिखता उसका। बस हो गई बात ख़त्म। अब और एग्जाम्पल दूँ 2-4। हाँ, शरीर दृश्य है, दिखता है, मन अदृश्य है। कीमती है कौन सा? मन ज़्यादा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो एक अगर हम ये कहें कि जो दृश्य है वही कीमती है, ये बहुत बच्चों के स्तर की बात है। हाँ, जो अदृश्य जगत है वो ज़्यादा महत्व का है। इसलिए कम से कम आप लोग तो इतना समझे रहो, इतना विचार करते रहो कि परिश्रम करते रहना, हमको आलसी नहीं बनना। लेकिन होता तो वही है जो। अच्छा, अभी आरती के बाद में किसका नाम आएगा पता है किसी को? मुझको भी नहीं पता। वो क्या है? वो प्रारब्ध के अधीन है। संगीत भी होगा, उसके बाद भी संगीत के बाद हो जाओगे। तो देखो, अब वो अदृश्य है, वो अदृश्य है और पढ़ते रहना हमारा दृश्य है। हाँ, अब सोच लेना, वो अदृश्य ये दृश्य है। हाँ, वो प्रारब्ध है। अब किसके प्रारब्ध में है कि 10 मिनट के लिए माइक मिलेगा? उसका प्रारब्ध। जिसका प्रारब्ध बलवान होगा उसको माइक मिलेगा 10 मिनट के लिए। भेड़ के सामने शेर बांध दिया। नहीं, अब जिसका प्रारब्ध मजबूत होगा, लोग माइक के लिए मारामारी करते हैं, माइक के लिए हाय हाय मचाते हैं। जिसका प्रारब्ध ज़्यादा बलवान होगा उसको आरती के बाद 10 मिनट के लिए माइक मिलेगा। अब जिसका प्रारब्ध नहीं होगा उसको क्या मिलेगा? प्रारब्ध मिटाने लगे। और बस पुरुषार्थ करते रहना है हमको, सबको पता नहीं। आशा शुक्ला जी का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 2-3 श्लोक और पढ़ लो अब इसी बात को, फिर उसके बाद आगे हम कहते हैं। हाँ, कृतस्य पूर्वं चानर्थै योक्तस्य अपि अनुतिष्ठतः इमं पश्यति संगत्य मम दैवम् उपलवम् उद्यम्य मेदम्यौ विषमेणैव गच्छतः उत्क्षिप्य काकतालीयम् उत्पथेनैव धावतः मणियोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरौ मम शुद्धं हि दैवमेवेदम् हठेनैवास्ति पौरुषम्। कृतस्य पूर्वम क्या कह रहे हैं मंकी? मैंने पहले बहुत सारे कर्म किया। कृतस्य पूर्वम बहुत सारे कर्म, उससे हुआ क्या? अनर्थई युक्तस्य, अनेक प्रकार के दोष और हो गए। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन रहते, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसमें कोई अनर्थ ना जुड़ा हो। मैंने बहुत सारे कर्म किया, उससे दोष बढ़ते गए। इमं पश्यत संगतः, हाय हाय बताओ, इसके बावजूद मैं ये देखते हुए भी, अनर्थों को देखते हुए भी, समस्याओं को देखते हुए भी मैं उसी रास्ते पर इतने समय तक लगा रहा। उद्यम्य में इतना परिश्रम कर कर के मैंने देखो बछड़े खरीदा। यहाँ पर सब द्विवचन में है, दम्यो द्विवचन में। हाँ, प्रियो, ये दोनों बछड़े मुझको बड़े प्रिय थे। प्रियो वत्सतरो, ये मेरे बछड़े कितने प्रिय थे। अब इनको देखो, ये जो ऊँट है अपनी पीठ पर लाद करके कैसे जा रहा है। अब इसमें जो शब्द है बड़ा थोड़ा ध्यान देना, उछाल उछाल के ले जा रहा है। हाँ हाँ, उत्क्षिप्य का के,
और दैव संयोग ये देखो कि इस समय अगर मान लो रास्ता सीधा साधा होता तो ऊँट प्यार से जाता। इस समय ऊँट भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से, जहाँ गड्ढा है वहाँ, और टेढ़े मेढ़े इस रास्ते से जा रहा है। ये लगता है मेरे बछड़ों का भाग्य बहुत खराब है, वो मरने वाले हैं। एक काकताली न्याय से आप बताओ, काकताली न्याय यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है। काकताली न्याय ने मतलब संयोग, कभी कभी जैसा होना होता है वैसे संयोग होता है। हम पेड़ के नीचे बैठे थे, आम के पेड़ के नीचे, एक कौआ काँव 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 करता आके डाल पे बैठा, और जैसे कौआ डाल पर बैठा काँव काँव करता हुआ, एक आम का फल पट से मेरे सामने गिरा। मन बड़ा खुश हो गया और दिल ने कहा जब जब कौआ बैठे डाल पे तब तब आम गिरेगा। इसका नाम क्या हुआ? काकतालीय। वो घट गया संयोग से, वो आम तो पका ही था, वो तो गिरने वाला था, वो कौआ बैठा डाल ही लिया और गिर गया। और हम अगर समझ लें कि जब जब बैठेगा कौआ तब तब आम गिरेगा, बोले ये कोई नियम नहीं है, वो तो एक प्रकार का सही। ऐसे ही ऊँट के लिए आसान भी रास्ता हो सकता है, लेकिन इस समय जब मेरे बछड़े पीछे लटक रहे हैं तो ऊँट ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, टेढ़े टेढ़े रास्ते से जा रहा है, और परिणाम स्वरूप मेरे दोनों बछड़े उछल उछल के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जो मेरे बहुत प्रिय बछड़े थे, सत्य है शुद्धम ही दैवम एव इदम। सत्य है जो दैव है, ये केवल दैव की लीला है। जो प्रारब्ध है वो प्रधान है। हठेन एव अस्ति पौरुषम। हम अपने पौरुष से बहुत ज़बरदस्ती कर लें, उससे क्या होता है? ठीक है, अपना परिश्रम करें, अपना पुरुषार्थ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दीपना नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो प्राप्त करके ही रहूँगा, जब तक मिलेगा नहीं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे क्या होता है? हठेन। हाँ, इस जगत में बस यद्यपि लोके मरणम शरणम, इस जगत में सब का सब मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। और यहीं से यहाँ तक पूरा का पूरा ये प्रसंग पूरा हो जाता है। और यहाँ से अब थोड़ा प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दोनों का जो आपस की लड़ाई है उस पर अगला प्रसंग शुरू करते हैं। मंकी महाराज अपने ही तरफ से प्रारब्ध बढ़ा कि पुरुषार्थ, भाग्य बढ़ा कि कर्म, और यहाँ से शुरू करते हैं। और हम लोग आगे का बात कल सुनेंगे। आज तो यहाँ पर विश्राम दे। याद रखना, कामना का मूल हाँ अविद्या, माया। और माया दो तरीके से, अपने भीतर अपूर्णता का भाव और जगत में सुख बुद्धि, तब कामना पैदा। और कामना का तीन स्वरूप हो गया, तमोगुणी कामना, रजोगुणी कामना और तमोगुणी कामना में दूसरे का अहित होता है, रजोगुणी कामना में स्वार्थ सिद्धि होती है, और सत्गुणी कामना में भगवत भजन परमार्थ की बात होती है, आत्मकल्याण की। वो भी कामना है, मैं शास्त्र पढ़ूँ, मैं पूरा का पूरा याद कर लूँ, कामना है, लेकिन कल्याणकारी होता है। और आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। बाकी शाम को